शाम का वक्त था। जंगल की खामोशी में हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थीं। अचानक एक तेज गाड़ी की आवाज़ ने सन्नाटा तोड़ दिया। पुष्पा अल्लू अर्जुन अपनी जिप्सी में जंगल की पथरीली राहों पर तेजी से भाग रहा था। उसके चेहरे पर गुस्से और आत्मविश्वास का अजीब मिश्रण था। पीछा कर रहे थे बासवराज के गुंडे, जो पुष्पा को खत्म करना चाहते थे। गाड़ी रोकते ही पुष्पा ने अपनी आंखों से गुंडों की गिनती की। 5 लोग, इतना ही भेजा है। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए अपनी कुल्हाड़ी उठाई। पहला गुंडा जैसे ही पास आया, पुष्पा ने बिजली की तेजी से वार किया। बाकी के 4 लोग डर से पीछे हटे, लेकिन पुष्पा को रोकना उनके बस की बात नहीं थी। अचानक एक महिला की आवाज़ गूंज उठी, पुष्पा रुक जाओ। ये श्रावणी रश्मिका मंदाना थी, जिसकी आंखों में डर और प्यार दोनों झलक रहे थे। पुष्पा उसे देखकर थोड़ा रुका, लेकिन उसके चेहरे पर सख्ती बरकरार थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पुष्पा ने कड़क आवाज में पूछा। तुम्हें बचाने, श्रावणी ने दृढ़ता से कहा। ये लड़ाई मेरी है श्रावणी, तुम बीच में मत आओ। लेकिन श्रावणी ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने सामने खड़े गुंडों से कहा, पुष्पा तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे होकर गुजरना होगा। उसकी बात सुनकर गुंडे हंस पड़े, लेकिन श्रावणी के हौसले को देखकर उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। पुष्पा ने मौका देखकर तेजी से बाकी गुंडों को खत्म किया। लड़ाई खत्म होने के बाद उसने श्रावणी का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। तुम्हारी यह बहादुरी मुझे मरवा देगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। और तुम्हारी जिद मुझे जिंदा रखेगी, श्रावणी ने जवाब दिया। बारिश तेज हो गई थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। पुष्पा का दिल जो जंगल की आग जैसा था, अब थोड़ा नरम पड़ गया। चलो, ये जंगल हमारा है, हमें कोई हरा नहीं सकता, पुष्पा ने कहा और दोनों जंगल की ओर बढ़ गए, जहां एक नई कहानी उनका इंतजार कर रही थी।